ओम साईं का सभी को। अ, थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। जो दिल्ली का मौसम है वो इस तरीके से ही है कि कभी बारिश आ रही है, कभी ठंडा मौसम है, कभी कभी गर्म मौसम है। और ज़्यादातर लोगों का गला ख़राब है, खांसी है, जुकाम है, हरारत है, बुखार है। और मेरे को भी थोड़ा सा हल्की सी हरारत है और खांसी जुकाम है, गला भी बैठा हुआ है। लेकिन महामारी का आशीर्वाद है। दिल्ली के अंदर कोरोना के केस भी बढ़ रहे हैं, लेकिन महामारी का आशीर्वाद है कि हम उससे सेफ हैं। दिल्ली वाली कालका का आशीर्वाद है कि हम उससे सेफ है। हमारी गुरु माँ का आशीर्वाद है कि हम ऐसी गंभीर बीमारियों से सेफ हैं। हल्की खांसी जुकाम है, लेकिन तबीयत एकदम दुरुस्त है। हाँ, तो मैं आपको एक बात बता रहा था कि कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि भैया हमारे को स्वप्न के अंदर तरह तरह की चीज़ें दिखती हैं, तो क्या इसका मतलब क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो मतलब होता है वो, देखिए, जो भी शक्ति, कोई भी शक्ति, अगर आप किसी भी शक्ति की पूजा करते हैं, किसी भी शक्ति से वो सच्चे मन से उसकी सेवा करते हैं, तो शक्ति खुद ब खुद आपके साथ वो चलने लग जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि कोई जो शक्ति होती है वो देखा होगा आपने कि किसी के बचपन से चलती है। आपने देखा होगा कि बचपन से किसी को उपशक्ति आती है, वो ना पूजा पाठ करता है, वो छोटा बच्चा है और उसको उपशक्ति आती है। कई ऐसे केस आए हैं, कई ऐसे केस होते भी हैं। इसका क्या मतलब होता है? कई बार होता है कि जो हमारे पूर्व जन्म है, जो हमने पूर्व जन्म में पूजा पाठ किया है या पूर्व जन्म में हमारे साथ शक्ति चल रही थी, वो शक्ति हमारे साथ इस जन्म में भी चलेगी और अगले जन्म में भी वो शक्ति हमारे साथ चलेगी और उसके अगले जन्म में भी हमारे साथ वही शक्ति चलेगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि शक्ति को हमारे शरीर से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि परमात्मा हमारी आत्मा के साथ जुड़ा होता है। हम किस उसमें चाहे हम औरत है, चाहे आदमी है, जो परमात्मा जो है हमारी आत्मा के साथ जुड़ता है, जो शक्ति है वो हमारी आत्मा के साथ जुड़ती है। तो जहाँ पर भी हमारी आत्मा का जन्म होगा, दूसरा जन्म होगा, वो शक्ति हमारी आत्मा के साथ खुद ब खुद चल जाएगी। कई केसेस में ऐसा होता है, हर केसेस में नहीं होता, लेकिन कई केसेस में ऐसा होता है कि बचपन से शक्ति चलने लग जाती है। दूसरा कि कई बार हम क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सच्चे मन से भगवान को मानते हैं, अपने इष्ट को मानते हैं, अपने देवी देवताओं को मानते हैं, तो तब भी वो शक्ति हमारे साथ चलने लग जाती है। तो क्या क्या होता है कि शक्ति जो हमारे साथ चलती है, तो वो एहसास दिलाती है। एहसास कैसे दिलाएगी? 100% है कि वो हमारे को सपन के माध्यम से, क्योंकि साक्षात शक्ति को हम कभी नहीं देख सकते, क्योंकि मैंने कई बार बताया कि इंसान इतना पवित्र नहीं है कि वो साक्षात शक्ति के दर्शन कर सके। पहले के ज़माने में जो हमारे जो त्रेता युग था या जो दूसरे युग हुए हैं जहाँ पर महापुरुष हुए हैं, वो साक्षात देखा भी होगा, हमने रामायण देखा है, महाभारत देखी है और ऐसे बहुत सारे जो हमारे जो ग्रंथ के बारे में पढ़ा भी है और हमने नाटकों में भी देखा है, टीवी सीरियल्स में भी देखा है, पिक्चरों में भी देखा है कि इंसान स्वर्ग भी चला जाता था, इंसान ब्रह्मांड के चक्कर भी काट लेता था, इंसान साक्षात भगवान के दर्शन भी कर लेता था और भगवान भी इंसान से बात करने के लिए धरती पर आया करते थे। लेकिन ये कलयुग में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंसान कहीं न कहीं पाप में इतना विलुप्त हो चुका है कि भगवान उसको प्रत्यक्ष रूप से दर्शन नहीं दे सकता। लेकिन भगवान है, जो जो इष्ट है, जो देवी देवता है, वो हमेशा हमें जो दर्शन देते हैं वो स्वप्न के माध्यम से देते हैं या एहसास के माध्यम से देते हैं। तो मेरा ये मतलब है कि कोई भी शक्ति अगर आपके साथ चल रही है, जैसे माँ काली है या भोले बाबा या हनुमान जी है या और भी कोई दुर्गा माँ है, और भी कोई शक्ति है, वो आपके साथ अगर चल रही है, तो आपको 101% वो स्वप्न के माध्यम से वो दर्शन देना शुरू कर देगी। स्टार्टिंग के अंदर यही होता है कि दर्शन जो होंगे वो स्वप्न के माध्यम से होंगे। बार बार, जैसे माँ काली है तो वो स्वप्न के माध्यम से वो दर्शन देना शुरू करेगी। माँ काली के कभी कई बार ऐसा होता है कि शमशान भी दिखते हैं, कई बार भूत प्रेत भी दिखते हैं, चिताएं भी दिखती है, तो ये भी माँ काली का ही एक दर्शन ही कहा जाता है कि माँ काली सब इसके माध्यम से, क्योंकि देखिए, जो शक्ति होगी वो उससे रिलेटेड आपको स्वप्न दिखने शुरू हो जाएंगे। हनुमान जी के दर्शन होंगे, कई बार वानर होंगे, कई बार इस तरीके से लंगूर दिखेंगे, इस तरीके के दर्शन होंगे। माँ दुर्गा है तो कभी शेर का दर्शन होगा, कभी भोले बाबा है तो कभी उनके नाग के दर्शन होंगे, कभी शिवलिंग के दर्शन होंगे। इस तरीके के दर्शन शुरू हो जाते हैं स्वप्न के माध्यम से। तो समझ लीजिए, शक्ति कहीं न कहीं आपको बता रही है कि वह आपके साथ चल रही है। तो इसमें आपको थोड़ी-सी सावधानी, थोड़ी-सी आपको
जो बातें हैं वो समझने की ज़रूरत है कि आप कभी भी जब भी इस तरीके के स्वप्न आपको दिखते हैं तो कभी भी किसी को ये ज़ाहिर ना करें कि मेरे को इस तरीके के सपने दिख रहे हैं, सिवाय अपने गुरु के। तो आप कभी भी इस तरीके के कई लोगों की आदत होती है कि वो बातें बताते शुरू कर देता है कि अपने दोस्तों को, अपने फैमिली को, अपनी जगह-जगह बातें बताना शुरू कर देता है, मेरे को ये दिख रहा है, मेरे को वो दिख रहा है, मेरे को माँ दुर्गा दिख रही है, मेरे को माँ शिव जी दिख रहे हैं, मेरे को ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। ऐसा कदापि ना करें क्योंकि ये दर्शन दिखने बंद हो जाएँगे। ये सिर्फ़ अपने मन तक ही रखिए और अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप थोड़ी-सी कमर कस लीजिए और पूजा पाठ करनी शुरू कर दीजिए। जैसे अगर आपको दुर्गा माँ दिखती है तो दुर्गा सप्तशती पढ़ सकते हैं, माँ काली दिखती है, माँ काली चालीसा का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इसी तरीके से आप उस भगवान के प्रति, उस देवी-देवता के प्रति थोड़ा-सा लगाव करते हुए उसके प्रति जो पूजा पाठ है वो करना शुरू कर दीजिए। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपके अंदर वो शक्ति का जो प्रभाव है वो शुरू हो जाएगा और आने वाले दिनों में जो अ, होता है कुछ समय बाद आपको शक्ति बताने लगेगी, अपने बारे में बताने लगेगी, आप लोगों के बारे में जान सकेंगे। इस तरीके से ये जो भक्त है वो भी इसी तरीके से ही होते हैं। कोई जन्म से भक्त नहीं बनता, लेकिन वो शक्तियाँ हैं जो उनको भक्त बनाती है। तो यही चीज़ होती है कि कुछ शक्तियाँ जो होती है बहुत सारी जो शक्तियाँ होती है वो इसी तरीके से जो स्वप्न के माध्यम से दर्शन देती है। तो ये एक छोटी-सी बात थी जो कई लोगों को मेरे पास कमेंट आए थे कि इस तरीके से हमको दिखते हैं स्वप्न के माध्यम से हमें ये दिखता है। कई लोग डर भी गए थे कि हमें श्मशान दिखता है, हमें इस तरीके से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, हो सकता है कि श्मशान भी देखिए 2 तरीके से दिखता है, किसी ने क्रिया कराई है जब भी वो श्मशान दिखता है। लेकिन ज़्यादातर केस में ये देखा गया है कि अगर हम माँ काली के उपासक हैं, माँ काली का पूजते हैं, माँ काली को आप मानते हैं, तो आपको इस तरीके के स्वप्न लाज़मी हैं। एक बार नहीं बहुत बार आने लाज़मी होंगे। तो ये थी एक छोटी-सी बात, अगर कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न है, तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मेरी कोशिश होगी कि मैं ज़रूर उसका उत्तर दे सकूँ। जय माता दी।